हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फिर से सब एकत्रित हुए हैं कुछ सवाल को जानने के लिए। आज हम लोग सिलेबस को पढ़ेंगे, सिलेबस को जानेंगे कि एमजेसी 2 पॉलिटिकल साइंस विषय में क्या क्या हमें पढ़ना है, क्योंकि क्लास में जो है सारे स्टूडेंट बहुत दिनों तक जो है अपना सिलेबस को नहीं जान पाते हैं, क्योंकि अभी जो मार्केट में है वो बुक भी पूरी तरह से अवेलेबल नहीं हो पाया है। तो स्टूडेंट सब जो है सिलेबस के बारे में जो है हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो आज हम सबसे पहले सिलेबस को ही जान लेते हैं कि हमें एमजेसी 2 में पॉलिटिकल साइंस विषय में पढ़ना क्या है। हमें जो है 4 यूनिट को पढ़ना है, यूनिट 1, 2, 3, 4। यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ना है वो हम जानते हैं। यूनिट 1 में हमें कॉन्स्टिट्यूशंस को जानना है, यानी संविधान को जानना है। संविधान में हमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एंड द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि संविधान सभा, ये जो असेंबली है संविधान सभा, इसका गठन को पढ़ना है। संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ना है, और यहाँ जो है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस है, संविधान का गठन, संविधान का निर्माण, और जो है हमें डिबेट करना है, यानी वाद विवाद करना है संविधान सभा के बारे में। जो भी हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट क्लास में जो है हम फिर अपने ही सब स्टूडेंट मिल करके जो है हमें वाद विवाद करना है, ठीक है। वाद विवाद में हमें क्या होगा कि पता चलेगा कि जो संविधान है, संविधान जो बना है, उसमें से फिर आप लोग अपना मत को व्यक्त करेंगे कि क्या अभी वर्तमान में और इसमें कुछ होना चाहिए, या फिर अभी भी पूरी तरह से प्रासंगिक है। आगे जो हमें पढ़ना है फिलोसफी एंड प्रीम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि संविधान का जो प्रस्तावना है, जो संविधान के पहले ही पृष्ठ पर हमें जो प्रीम्बल दिया हुआ है, जिसको कि हम प्रस्तावना कहते हैं, उद्देशिका कहते हैं, और फिर फिलोसफी यानी कि संविधान के दर्शन को पढ़ना है। दर्शन जो हमारे संविधान निर्माता हैं उसके विचार को पढ़ना है। विचार में जो दार्शनिक विचार है हमें उसे जानना है। जब हम एक एक करके क्लास में जब पढ़ेंगे तब जो है हमें मालूम होगा कि ये संविधान का फिलोसफी क्या है, प्रीम्बल क्या है, प्रस्तावना क्या है, उद्देशिका क्यों कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम जानेंगे। और फिर आगे साइलेंस फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ना है, यानी कि संविधान की विशेषता है, हमारे संविधान की क्या क्या विशेषता रही है, इसे हम लोग पढ़ेंगे। फिर पहला ही यूनिट में फंडामेंटल राइट्स को पढ़ना है, जिसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। ड्यूटीज़ को पढ़ना है, यानी कि मौलिक कर्तव्य क्या है उसे भी पढ़ना है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को पढ़ना है, यानी नीति निर्देशक तत्व को भी पढ़ना है। पहला यूनिट में हमें इतनी सारी जो है बातों को हमें जानना है, इतने सारे टॉपिक को हमें पढ़ना है। दूसरा यूनिट जो है ये है ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी सरकार के अंग को पढ़ना है, जिसमें लेजिस्लेचर पार्लियामेंट पढ़ना है। लेजिस्लेटर यानी कि विधायिका, ठीक है, विधायिका को पढ़ना है। विधायिका में जो है हमें पार्लियामेंट को पढ़ना है, जिसे हम संसद कहते हैं। एग्जीक्यूटिव को पढ़ना है, ठीक है, ये जो है सरकार के अंग है, जिसको कि हम कार्यपालिका कहते हैं। ये कार्यपालिका में हम प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे और प्राइम मिनिस्टर को पढ़ेंगे, यानी कि हम राष्ट्रपति को पढ़ेंगे और प्रधानमंत्री को पढ़ेंगे। लेजिस्लेचर पढ़ना है, जिसमें कि हमें संसद को जानना है, जिसमें कि संसद का 2 अंग होता है, लोकसभा, राज्यसभा। और एग्जीक्यूटिव को पढ़ना है, जिसको कि हम कार्यपालिका कहते हैं, यानी जो
कार्यपालक हैं, जिसको कि हम पहले नंबर पर हम राष्ट्रपति को जानेंगे और दूसरे नंबर पर हम प्राइम मिनिस्टर को जानेंगे। फिर जो आगे का चैप्टर है वो जुडिशियरी है। जुडिशियरी में हमें पढ़ना है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द जज इन द हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कैसे होती है और सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कैसे होती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को पावर कितना है, क्या वो काम करते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का क्या शक्ति है, क्या पावर है, क्या उसका अधिकार है और कहाँ तक वो अपने अधिकार का उपयोग कर सकते हैं और फिर जो है क्या काम करते हैं। इतनी सारी बातों को जो है हमें पढ़ना है, क्योंकि सरकार का जो ऑर्गेन्स है, गवर्नमेंट ऑफ द जो ऑर्गेन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, तो सरकार का अंग, सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका हम लेजिस्लेचर को कहते हैं, कार्यपालिका हम एग्जीक्यूटिव को कहते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो राष्ट्रपति हैं। हमें आगे जो है प्राइम मिनिस्टर के बारे में और आगे डिटेल से पढ़ेंगे। राष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति भी है, इसे भी हम जानेंगे। तीसरा यूनिट में है डायनेमिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस है, ठीक है। अब हमें डायनेमिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में जो हमें पढ़ना है, जिसमें संविधान के जो है क्या क्या इसमें पढ़ना होगा, ये सारी बातों को हमें जानना है। इसमें हमें अमेंडमेंट प्रोसीजर, मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पढ़ना है, यानी कि जो संविधान में जो संशोधन होता है और संशोधन की प्रोसीजर को पढ़ना है, यानी कि इसकी प्रक्रिया को पढ़ेंगे। और जो बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ है, जो बहुत नामी है, जो बहुत बड़ा जो है उसको संशोधन कहा जाता है। जैसे 42 जो है, 42 को जो है उसको एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस भी कहा जाता है, ठीक है। इसको हमें पढ़ना है, ठीक है। डायनेमिक कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट को पढ़ना है। और फिर प्रोसेस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी प्रोसीजर, प्रक्रिया पढ़ना है। भारत में क्या प्रक्रिया है, इसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे जो दूसरा चैप्टर है यूनिटरी एंड फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है, यानी कि जो संघात्मक और एकात्मक जो प्रक्रिया है, इसको कहते हैं, इसकी विशेषता को पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक फीचर्स को पढ़ना है। तीसरे नंबर पर स्टेट सेंटर स्टेट रिलेशंस को पढ़ना है, यानी केंद्र और राज्य में संबंध को पढ़ना है। जो हमें ये 3 प्रकार के संबंध मिलेंगे, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे। फिर आगे जो है पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म को पढ़ना है, चुनाव आयोग को पढ़ना है। और जो चुनाव आयोग में जो सुधार हुआ है, इसे पढ़ेंगे, यानी कि चुनाव आयोग में कुछ दोष आ गया था, जो उस दोष को दूर करने का जो उपाय है, ये उपाय जो है कई कमिटी के माध्यम से हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे गोस्वामी कमिटी है और भी बहुत सारे गोरवाला कमिटी है, बहुत सारे कमिटियां हैं। उस कमिटी के माध्यम से जो चुनाव आयोग में जो कुछ इलेक्टोरल रिफॉर्म जो है, यानी कि इसको प्रक्रिया को दूर करने का उपाय, इसमें जो कुछ दोष है चुनाव आयोग में, जो कमिटियां बनी है, उस कमिटियां में जो दोष बताया गया है, उस दोष को दूर करने का हम उपाय को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आगे पढ़ेंगे इमरजेंसी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि आपातकाल की जो प्रक्रिया है, जो आपातकाल का जो प्रोविजन दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशंस में, ये भी 3 प्रकार का है, 352, 356 और 360। 3 तरह से जो है हमारे संविधान में देश में आपातकाल जो लगाते हैं, तो इसे जो है हमें ये भी हमको पढ़ना होगा। चौथा यूनिट में डायनेमिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस 2 दिया गया है, ठीक है।
तो ये 2 में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये 2 में हमें पॉलिटिकल पार्टी को पढ़ना है, जिसको कि हम राजनीतिक दल कहते हैं, ठीक, पॉलिटिकल पार्टीज को पढ़ना है। और पॉलिटिकल पार्टी में नेशनल और रीजनल पार्टीज को पढ़ना है, यानी कि हम राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी को पढ़ना है। आगे हमें पढ़ना है गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर, राज्यपाल। जैसे हम ये ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में जो हमने एग्जीक्यूटिव में यानी कार्यपालिका में जो प्रेसिडेंट को पढ़े, प्राइम मिनिस्टर को पढ़े, जैसे ये केंद्र में होता है, उसी प्रकार से गवर्नर किसी भी स्टेट में, राज्य में होता है, और चीफ मिनिस्टर जो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, उन्हें पढ़ना है। चेंजिंग रोल ऑफ द गवर्नर, यानी कि राज्यपाल की भूमिका में जो कुछ बदलाव आया है, उस बदलाव को हमें पढ़ना है। और लास्ट में हमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसको कि मुखिया, सरपंच, मेयर, उपमेयर को पढ़ना है। तो इतनी सारी चैप्टर्स को जो है हमें सेमेस्टर 2 में पढ़ना है, ठीक है। तो धन्यवाद।